हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 6.5 को। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में मैंने इस प्रश्नावली के केवल 4 क्वेश्चनों को हल करके दिखाया था, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, यह है इस प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये देखिए, क्वेश्चन को समझिए पहले कि क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, एक पेड़ है, ये पूरा पेड़ है, इसका नाम हमने दे दिया AC। ये पूरा एक पेड़ है। इस पेड़ का यहाँ से B पॉइंट से एक हिस्सा टूट जाता है, ये ऊपर का हिस्सा पूरा AB टूट जाता है। टूटने के बाद ऐसे ज़मीन पर आकर ये गिर जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये टूटा हुआ हिस्सा है, जिसको मैंने बोल दिया है BD। तो ये क्या है? ये टूटा हुआ हिस्सा है। और ये कौन सा टूटा हुआ हिस्सा है? ये है AB वाला। ठीक है, AB टूट करके नीचे गिरा, अब वो BD बन गया। यानी कि ये हम कह सकते हैं अब कि ये वाली जो साइड है, यानी कि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है, क्योंकि ये जो ऊपर हिस्सा है AB, यही टूट करके नीचे गिरा है, यही BD है। यानी BD और AB बराबर है। इतना हमें समझ में आता है यहाँ पे। ठीक है, फिर एक चीज़ और कही गई है कि जहाँ से ये हिस्सा टूटा है यहाँ तक की ऊंचाई 5 मीटर है इस पेड़ की। ठीक है, 5 मीटर ऊंचाई से ये पेड़ टूट गया। ठीक, और फिर ये टूटने के बाद जो गिरा है यहाँ पर आकर के, ये उस पेड़ की जो जड़ है या उसका जो आधार है, उसके आधार से 12 मीटर दूरी पर ये गिरा है, ये पेड़, इसका शिखर। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है इस पेड़ की पूरे की ऊंचाई बताने कि पूरा पेड़ कितना ऊंचा था या इसकी ऊंचाई कितनी थी। ठीक है, तो ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, ये इतनी ऊंचाई तो हमारे पास ये है, हमें क्या करना है? बाकी की ये ऊंचाई और ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, और ये जो ऊंचाई है वो एक्चुअल में क्या है? ये वाली, यही तो साइड है, ये जो ऊपर का हिस्सा है टूटा हुआ, वो यही तो है। यानी कि हमें एक तरीके से क्या ज्ञात करना है? ये वाली भुजा ज्ञात करनी है बस। ठीक है, ये वाली भुजा, यही वाली भुजा है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे हमें काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए इसका आंसर। अब ये देखिए दोस्तों, हल। माना AC एक पेड़ है, हमने कहा कि AC एक पेड़ है, हमने मान लिया। और यहाँ पर जो AB है वो BD के बराबर है। मतलब कि जो ये है AB, ये क्या है? BD। ये दोनों बराबर है क्योंकि यही वाला हिस्सा टूट करके यहाँ पे गिरा है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे लंबाई में। अब देखो, यहाँ पे हमें पता चल रहा है क्योंकि पेड़ ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं, तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे। तो हमने बोल दिया यहाँ पे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो देखिए कैसे लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन सी भुजा होती है? ये वाली, जो टेढ़ी वाली भुजा होती है, और ये सबसे बड़ी भी होती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो हमने यही करा है यहाँ पे। कर्ण का स्क्वायर हमने लिख दिया, BD का स्क्वायर हो गया, बराबर BC का स्क्वायर कर दिया, प्लस CD का स्क्वायर कर दिया, या DC भी बोल सकते हो आप, DC का स्क्वायर कर दिया। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा दिया। अब हमें वैल्यू रखनी है इसके अंदर। BC कितना था हमारा? BC देख सकते हैं आप 5 मीटर है, ये रख दिया हमने 5। DC कितना था? 12 मीटर है, ये रख दिया हमने 12। इनका स्क्वायर दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 169। ये देखिए, अब 169 हमने अंडर रूट में क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे BD के ऊपर से हमने स्क्वायर हटा दिया। देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, ये हमने हटा दिया यहाँ पर। तो जैसे यहाँ से स्क्वायर ये हमने हटा दिया, एकदम यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा इस तरीके से, तो 169 अंडर रूट में आएगा। अब हम क्या करेंगे? 169 का वर्गमूल निकालेंगे ताकि ये अंडर रूट हट जाए यहाँ से। तो 169 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो वो हो जाएगा 13। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 मीटर। तो हमारे पास क्या निकल गया दोस्तों? BD। ये चीज़ हमारे पास निकल चुकी है, BD। ठीक है दोस्तों, ये BD 13 मीटर आ चुका है। अब हमें पता है कि जो BD है वही ये भुजा है, यानी कि ये भी 13 ही होगी ऊपर वाली। जो AB भुजा है ये भी क्या हो जाएगी? 13 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसका आंसर। चूँकि हमें पता है कि BD बराबर AB है, यानी कि वो भी 13 हो गई। AB जो भुजा थी ऊपर वाली, ये वाली, ये भी कितनी हो जाएगी? 13 है, क्योंकि ये भी 13 थी और ये दोनों आपस में बराबर थी। तो दोस्तों इसलिए हम लिख सकते हैं कि अतः पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या थी?
AC, ये देखिए यहाँ पे पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी AC, और AC को हम क्या लिख सकते हैं AB, देखो AB प्लस BC है ना, तो AB प्लस BC लिख सकते हैं हम AC को। ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे AC बराबर, AC पूरी पेड़ की ऊंचाई है, AC किसके इक्वल हो जाएगी AB प्लस BC के। ठीक है दोस्तों, और AB क्या निकाला अभी हमने 13 मीटर, ये लिख दिया, और BC क्या दिया हुआ था पहले से ही 5 मीटर, तो दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों 18 मीटर। तो पूरी पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों 18 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो पूरा पेड़ 18 मीटर ऊंचाई का है ये। ठीक है, 5 मीटर ये हो गई और 13 मीटर ये हमने निकाल ही लिया था, 13 और 5 18 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 25 डिग्री तथा कोण R बराबर 65 डिग्री है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। पहला कथन है PQ² प्लस QR² इक्वल्स टू RP स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है इसमें PQ² प्लस RP² इक्वल्स टू QR²। और थर्ड है इसमें ऑप्शन RP² प्लस QR² इक्वल्स टू PQ²। ठीक है, तो दोस्तों इन तीनों में से एक ऑप्शन सही है, वो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक त्रिभुज दे दिया है हमारे सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं PQR है ये, और इस त्रिभुज के अंदर R है 65 डिग्री जैसे कि दे रखा है, और Q है 25 डिग्री। P हमें नहीं पता है क्या दे रखा है, इसके बारे में हमें नहीं पता है, तो ये हम ज्ञात कर लेंगे कि P कौन सा एंगल है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए पहले तो। ये देखिए इसका हल, त्रिभुज PQR में लेके चल रहे, क्योंकि ये हमारे पास त्रिभुज PQR ही है एक, इसमें हम लेके चल रहे, इसमें काम करेंगे हम। तो त्रिभुज PQR हमने लिया, तीनों कोणों को जोड़ा, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, त्रिभुज के तीनों कोणों को हमने जोड़ दिया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री, तो हमने लिख दिया तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हुआ। ये कौन सा गुण है, यह है त्रिभुज का कोण योग गुण, इसलिए ये 180 डिग्री हो गया। अब दोस्तों हमें वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, देखो P तो ऐसे रहा क्योंकि P की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये हमने ऐसे छोड़ दिया, और Q की वैल्यू है 25 डिग्री, आप देख सकते हैं, ये हमने लिख दिया, प्लस R की वैल्यू है 65 डिग्री, ये भी हमने लिख दिया, बराबर 180 डिग्री, ये ऐसे ही रहा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए इसमें, देखिए कोण P तो ऐसे ही रहा, 25 और 65 जुड़ करके हो गया 90 डिग्री, ये देखिए हमने लिख दिया, बराबर में 180 डिग्री ऐसे ही रहा। फिर दोस्तों हमें देखिए क्या करना है, कोण P फिर ऐसे ही रहा, बराबर में 180 डिग्री भी ऐसे ही रहा, 90 यहाँ पर प्लस में, इसको राइट साइड में आप लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, देखिए। ठीक है, अब कोण P ऐसे ही रहा, 180 में से यहाँ पे आप 90 घटाओगे तो 90 बचेगा, यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि कोण P कितना है दोस्तों 90 डिग्री। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोण P है कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होता है तो वो एक समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो PQR कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज इस टाइप का, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है जो कि P है ये। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें अब कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हम इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, चूँकि कोण P बराबर 90 डिग्री है इसलिए त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस गुण लगा देंगे, तब त्रिभुज PQR में पाइथागोरस गुण से। अब दोस्तों देखना ये है कि इसमें पाइथागोरस गुण हम कैसे लगाएंगे। पाइथागोरस गुण लगाने के लिए हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग हमें चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे हमें कर्ण ढूंढना है कि कर्ण कहाँ पर है, तो हमें पता है जैसे कि कोण P 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो यानी कि हमें यहाँ पे मिल गया कर्ण, QR कर्ण है ना। तो QR का स्क्वायर करेंगे हम, देखो QR का हमने स्क्वायर कर दिया, बाकी जो दोनों भुजाएं बची हुई है, एक है PQ उसका स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा है RP उसका स्क्वायर, ये आप देख सकते हैं, ये तो कर्ण हो गया। इसके अलावा एक बची है PQ, एक है RP, इन दोनों भुजाओं का हमने स्क्वायर भी कर दिया है और उनका फिर योग भी कर दिया है। तो ये इस तरीके से हमने पूरी पाइथागोरस प्रमेय लगा दी है इसके अंदर, और पाइथागोरस प्रमेय क्या निकल के आई है, QR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। तो इसलिए विकल्प कौन सा सही है, दूसरा विकल्प, ये आप देख सकते हैं दूसरा विकल्प सेम टू सेम यही है, QR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, यही दूसरा विकल्प है, यही यहाँ पर हमने प्रूफ किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए, अब है ये 7वां क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करना है हमें। ठीक है दोस्तों, एक आयत दे दिया है हमें,
ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ABCD, ये मैंने एक आयत बना लिया है। मान लिया कि ये एक आयत है और इसकी लंबाई दी हुई है देखिए 40 सेंटीमीटर, और इसका एक विकर्ण हमें दे दिया है 41 सेंटीमीटर। तो हमें इस आयत का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों इसका हल देखते हैं अब। ये देखिए दोस्तों इसका हल है, माना आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर है। दोस्तों ये देखिए ये है आयत की चौड़ाई जिसको हमने माना है x सेंटीमीटर, क्योंकि हमें इस आयत की सिर्फ लंबाई दी हुई है, चौड़ाई हमें नहीं दी हुई। और हमें अगर इस आयत का परिमाप निकालना है तो हमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए चौड़ाई नहीं है, इसलिए हमने उस चौड़ाई को मान लिया है x सेंटीमीटर। तो हमें इस चौड़ाई को निकालना है पहले, ठीक है दोस्तों। तो जो जो चीज़ें हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में वो हमने यहाँ पे लिख ली है। AB जो कि लंबाई है 40 सेंटीमीटर, वो हमने लिख लिया। AC जो कि एक विकर्ण दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। BC जो कि चौड़ाई है x सेंटीमीटर, जो हमने माना है, ये हमने लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब आपको दोस्तों एक चीज़ पता होगी कि किसी भी आयत में जो कोण बनते हैं वो सारे 90 डिग्री के बनते हैं। चारों कोनों पे जो कोण बन रहे हैं ये 90 डिग्री के बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक। अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण ये बन रहा है तो ये देख सकते हैं आप एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा बनता हुआ, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो किस प्रकार का त्रिभुज है दोस्तों ये होगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ABC एक समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त होता है इस आयत के अंदर। तो दोस्तों हम इस समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है दोस्तों। तो वही काम हम इसमें करेंगे, इस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। ABC के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और ये भुजा जो इस आयत की चौड़ाई है BC भुजा, इसको हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। हमें मालूम है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है यहाँ पर AC, तो AC का स्क्वायर बराबर बाकी जो भुजाएं हैं जैसे AB उसका स्क्वायर प्लस जो भुजा बच गई BC का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा दी। अब हम इनकी वैल्यू रखना शुरू करेंगे। AC की वैल्यू 41 दी हुई है तो 41 का स्क्वायर कर दिया, बराबर AB की वैल्यू 40 दी हुई है तो 40 का स्क्वायर कर दिया, प्लस BC की वैल्यू x हमने मानी है तो x का स्क्वायर कर दिया, ठीक है दोस्तों। 41 का जब हम स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो आएगा 1681। 40 का जब हम वर्ग करेंगे आएगा 1600 प्लस x का वर्ग, ये हमने ऐसे लिखा रहने दिया x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए 1681 तो ऐसे ही रहा, 1600 यहाँ पर प्लस में है, इसको लेफ्ट साइड आप लेके आओगे देखिए माइनस में आ गया, और बराबर में क्या बचा रह गया x स्क्वायर, देखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है देखिए, 1681 में से जब 1600 हम घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ 81 और बराबर में x स्क्वायर ऐसे ही रहा। इसको आप ऐसे पलट के लिख सकते हो, x स्क्वायर इधर कर लो 81 को इधर कर लो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या करना है, x के ऊपर से अगर आपने यहाँ से स्क्वायर ये हटाया तो 81 के ऊपर एकदम क्या चढ़ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट। तो ऐसा ही हुआ है बिल्कुल अगली लाइन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं x के ऊपर कोई भी स्क्वायर नहीं है, वो स्क्वायर यहाँ से हट गया और 81 के ऊपर अंडर रूट आ गया, ठीक है दोस्तों। अब 81 के ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 81 का वर्गमूल निकालेंगे। 81 का वर्गमूल होता है दोस्तों 9, ठीक है दोस्तों। तो 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9। तो इस तरीके से x का मान कितना निकल गया 9 सेंटीमीटर। x क्या था, उस आयत की चौड़ाई थी, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों अतः आयत की चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप के लिए दोस्तों फॉर्मूला आपको याद होगा, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप का। अब आपको इसमें वैल्यू रखनी है, 2 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट ऐसे रहा, लंबाई कितनी थी 40 सेंटीमीटर, ये हमें दी हुई थी, प्लस चौड़ाई अभी हमने निकाली है 9 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया, ब्रैकेट बंद हमने कर दिया। बाहर का ये 2 ऐसे रह जाएगा देखिए, और ब्रैकेट के अंदर जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे 40 और 9 को तो हो जाएगा ये 49, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों की हम गुणा कर देंगे 49 की और 2 की, तो आ जाएगा 98 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आयत का जो परिमाप आया है वो आया है 98 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए ये है 8वां क्वेश्चन और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज आपको समझना होगा कि क्या होता है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, ठीक है, सारी भुजाएं समान होंगी, समान लंबाई की होंगी।
जैसे कि ये वाली भुजा बराबर है, ये भी और ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये समचतुर्भुज है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या खास बातें हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, ठीक है। विकर्ण इसके समान नहीं होते, छोटे बड़े होते हैं। एक चीज़ और है फिर इसमें, विकर्ण जब एक दूसरे पर कट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो 90 डिग्री का कोण बनता है इनके बीच में, जैसे यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए सबके बीच में 90 डिग्री का ऐसे कोण बनेंगे विकर्णों के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया एक समचतुर्भुज। हमें क्या करना है, इस समचतुर्भुज के अंदर हमें सिर्फ विकर्ण दिए हुए हैं, एक 16 सेंटीमीटर का और एक 30 सेंटीमीटर का। एक बड़ा विकर्ण है जो कि मैंने ये मान लिया, देखिए 30 सेंटीमीटर का विकर्ण हो गया। एक छोटा विकर्ण है जो कि ये मान लिया, ठीक। तो इसका हमें परिमाप बताना है। परिमाप का मतलब इन चारों भुजाओं का योग बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका हल, अब ये देखिए दोस्तों इसका हल, माना ABCD एक समचतुर्भुज है। ये देखिए ABCD एक समचतुर्भुज हमने मान लिया कि ये है एक समचतुर्भुज। इसका विकर्ण है AC और BD, इसमें विकर्ण है, ये हो गया AC और ये हो गया BD, ये दो विकर्ण इसमें हमने खींच दिए हैं। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि AC जो विकर्ण है ये हमने मान लिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और BD जो विकर्ण है ये हमने मान लिया 16 सेंटीमीटर, ठीक। और इनका जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो है O पे ये कट कर रहे हैं आपस में, यहाँ पे आप देख सकते हैं O पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण। दोस्तों जो ये विकर्ण होते हैं ये आपस में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। परस्पर प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि ये देखिए ये भुजा दो हिस्सों में बराबर बढ़ जाएगी और ये भुजा दो हिस्सों में बराबर बढ़ जाएगी, परस्पर प्रतिच्छेद करेंगे और 90 डिग्री का कोण ये विकर्ण आपस में बनाएंगे। अब परस्पर प्रतिच्छेद करने से होगा क्या, जैसे कि 30 सेंटीमीटर की भुजा है और इस पे 16 सेंटीमीटर की भुजा से कट करती है, तो 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर में बढ़ जाता है, ठीक है। और ये 16 सेंटीमीटर वाली जो विकर्ण है ये 8 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से परस्पर आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि जो OC है यहाँ तक इतनी, ये AC का आधा है, OC क्या है AC का आधा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि OC बराबर हाफ AC, यानी कि AC का आधा, ठीक। तो AC का आधा हम करेंगे, AC कितना है 30 का आधा कर दो मतलब 2 से भाग कर दो तो कितना मिलेगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ तक की जो ये भुजा है ये वाली यहाँ तक की ये कितनी है 15 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही हम बात करते हैं OB की, ठीक। OB किसका आधा है BD का, तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है OB किसका आधा है BD का, हम आधा कर देंगे 2 से भाग कर देंगे तो OB के वो बराबर आ जाएगा। तो BD कितना है 16, ठीक है, ये पूरा 16 था, इसको मैंने 2 से भाग किया मतलब इसका आधा कर रहे हैं हम। जब 16 का आधा करेंगे मतलब 2 से भाग करेंगे, 2 8 16 तो 8 आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों OB कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए पूरा तो ये 16 है, 16 का आधा करोगे तो 8 इधर हो जाएगा 8 इधर हो जाएगा, तो OB कितना हो गया दोस्तों 8 सेंटीमीटर। हालांकि इधर OD भी 8 ही बच जाएगा, इधर भी 8 बच जाएगा, मतलब दोनों बराबर हिस्सों में बढ़ जाएंगे। तो बस हमारा ये जो मकसद है ये आधा आधा बांटने का सिर्फ इतना है कि हमें इसके अंदर एक त्रिभुज निकालना है, ये वाला, ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा जिसका नाम है BOC या COB, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। ये त्रिभुज हम निकालेंगे इसके अंदर से, बस एक इस त्रिभुज पे हमें काम करना है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद करेंगे लेकिन 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो मैं दोस्तों क्या कर रहा हूँ, इस COB समकोण त्रिभुज को ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अलग से इसको बना लिया है COB, ठीक है। समकोण त्रिभुज ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें OB आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा कितना था 8, तो देखिए मैंने 8 दिखा दिया। और OC ये वाला हिस्सा कितना था दोस्तों 15, ये मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया, क्योंकि पूरी ये 30 थी, 30 का आधा करेंगे 15 इधर 15 इधर, तो ये रहा देखिए 15 सेंटीमीटर। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है, ये नहीं है कर्ण, ठीक है दोस्तों। ये कर्ण हमें निकालना है, बस पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और कर्ण निकल जाएगा। कर्ण हमें पता है ये कैसे निकालना है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज BOC में, हमने BOC बोल दिया इस त्रिभुज को कि त्रिभुज BOC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है जो कोण के सामने होती है 90 डिग्री के सामने, तो कर्ण का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर बराबर बाकी जो भुजाएं बच गई OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, वो हमने लिख दिया उनका योग। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए बस। BC तो हमें पता ही नहीं क्या है, OB हमें पता है, OB है 8, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है 8 सेंटीमीटर, तो OB की जगह आप 8 सेंटीमीटर रख दोगे, 8 प्लस OC की जगह आप 15 रख दोगे, ये देखिए, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दी हमने, अब इनको बस सॉल्व करना है हमें। ये देखिए 8 का स्क्वायर करोगे तो 64,
15 का स्क्वायर करोगे तो 225। अब इन दोनों को जोड़ोगे आप तो आएगा 289। ठीक है दोस्तों। अब 289 के ऊपर अंडर रूट क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ से हमने स्क्वायर हटा दिया, जो कि BC के ऊपर ये 2 स्क्वायर में था, ये हमने हटा दिया यहाँ से, तो इसलिए जैसे हमने स्क्वायर यहाँ से हटाया एकदम यहाँ पे अंडर रूट चढ़ गया। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो इन दोनों का योग आया था 289। इसके ऊपर एकदम से रूट चढ़ गया इधर से स्क्वायर हटाते ही। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आ गया। अब देखो दोस्तों, अगर आपको 289 के ऊपर से ये अंडर रूट हटाना है तो आप क्या करोगे, इसका वर्गमूल करोगे। 289 का जैसे आप वर्गमूल करोगे तो आ जाएगा 17। ठीक है दोस्तों, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, बराबर 17 सेंटीमीटर। अब दोस्तों BC देखिए, BC क्या है, BC यहाँ पर तो एक कर्ण है, लेकिन जब हम इसको समचतुर्भुज में देखेंगे तो BC क्या है, एक भुजा है, देखिए है ना। तो BC अगर हमें पता चल जाती है तो BC और AB बराबर है, AD भी उसके बराबर है और DC भी उसके बराबर है, क्योंकि एक समचतुर्भुज है और ये सारी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक भुजा पता चली है, उससे सारी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये देखिए BC हमें पता चल गई 17 सेंटीमीटर है, इसलिए समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप का मतलब चारों भुजाओं को या तो हम जोड़ देंगे 17 + 17 + 17 + 17 या फिर 4 से गुणा कर देंगे इस भुजा की। तो दोस्तों हमने क्या किया, परिमाप निकालने के लिए 4 गुना भुजा कर दिया, बस सीधा 4 से गुणा कर दी इस भुजा की। देखिए 4 की गुणा भुजा में करेंगे 17 चौके 68 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस समचतुर्भुज का जो परिमाप आया है, इन चारों भुजाओं का जो योग आया है वो आया है 68 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके दोस्तों इसका परिमाप निकल गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया इसका, और ये पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो गई है। अब दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही शेयर कमेंट वगैरह कर देना। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसी ही और भी आगे वीडियो देखना चाहते हो और भी एक्सरसाइज को कवर करना चाहते हो तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।